ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं तंत्र गुरु काल भैरव साधक ब्रह्म साधक तिवारी जी महाराज। मैं आज का हमारा विषय है कैसे किसी के ऊपर तंत्र हो जाता है, तंत्र क्रिया हो जाती है और उसके जीवन में परेशानियां आने लगती है। तो जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का तंत्र से रिलेटेड वीडियो और समय समय पर मिलते रहें। तो हमारा विषय है कैसे किसी के ऊपर तंत्र हो जाता है। हमारी कुल देवी माँ विंध्यवासिनी है, हमारी कुल देवी माँ काली है, हमारी कुल देवी देवता हैं, भैरव हैं, फिर भी हमारे ऊपर तंत्र कैसे हो जाता है। तो तंत्र होने का कारण कई होते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि आपने अपने कुल देवी देवता का पूजा अर्चना करना बंद कर दिया है। पहले आप संयुक्त परिवार में रहते थे, अब आप एकल एकल परिवार में मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और आपको अपने कुल देवी देवता के विषय में जानकारी भी नहीं है और आप इधर उधर भटक रहे हैं। तो भी आपके कुल देवी देवता अनसनी हो जाते हैं और वह तंत्र लेके बैठ जाते हैं, भूत प्रेत लेके बैठ जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है आपके कुल देवी देवता का बंधन हो गया है। तो बंधन नहीं होता है, वह प्रेतवासा में चले जाते हैं क्योंकि आपने उनका पूजा अर्चना करना बंद कर दिया और वह गुस्से हो गए, आपके ऊपर अनसनी हो गए। तो आपको वह देने के लिए दंड देते हैं कि आप किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास आपको लेके जाते हैं, परेशानियां देते हैं जिससे आप उनकी अर्चना पूजा फिर उठाएं और वह आप पर कृपा बरसाने लगें। तो पहला तो कारण है कि आपके स्वयं की गलती के कारण आपके ऊपर तंत्र हो गया, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होता था। घर का कोई बड़ा या कोई सबसे छोटा कुल देवी देवता की पूजा सेवा अर्चना करता था। तो अ, तो आज के डेट में लोग एकल परिवार में बिखरते जा रहे हैं और ये भी कारण है लोगों के दुख का, परेशानियों का। लोग सुविधा के लिए एकल परिवार में ज़रूर चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको परेशानी दोनों तरफ से मिल रही है। और एक कारण तंत्र होने का ये भी होता है कि आपने या आपके परिवार में कोई किसी महिला ने अपने गर्भ का पात करवा दिया, तो आपने प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए, तो भी आपके ऊपर तंत्र उस महिला को फिर भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि कुल देवी अनसनी हो जाती हैं तो वह आपके परिवार में महिलाओं को तो कष्ट देती ही देती हैं और आपका वंशज छीन लेती हैं, आपका वारिस छीन लेती हैं। तो जिसके भी परिवार में यदि वंश नहीं है, तो उसके परिवार में यदि उसके वारिस जन्म नहीं ले रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी आपसे स्वयं अनसनी हुई हैं, तो वह आपका वंशज छीन लेती हैं। और एक कारण और भी है कुल देवी देवता का अनसनी होने का। यदि आपके परिवार में किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है और आपने उसका मुक्ति नहीं कराया, आपने उसको गया चाहे पिशाच मोचन पे ले जाके नहीं बैठाया, तो वह व्यक्ति की आत्मा आपके घर पे ही रहेगी। और जीते जी वह आपके कुल देवी देवता का बालक तो था ही, तो मरने के बाद भी वह आपके कुल देवी देवता का उसकी जो ऊर्जा है वह बालक ही रूप में रहेगा, तो वह कुल देवी अपने साथ में ही रखेंगी। तो क्या होता है कि कोई तांत्रिक चाहे भगत चाहे ओझा क्या करते हैं कि आपके आपके घर के जो प्रेत होते हैं उसको मोहते हैं और उसके साथ कई सारे मसान ब्रह्म साठ के थान साठ के भेज देते हैं, तो आपके कुल देवी देवता पीछे हट जाते हैं। तो इस प्रकार भी लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है।
और एक एक कारण ये भी है तंत्र होने का कि कोई, हाँ, तो हम इसीलिए अपने घर में किसी का अगर अकाल मृत्यु होता है तो उसे पितृपक्ष में अपने पितरों के साथ मिलान करके गया में बैठाएं या पिशाच मोचन में बैठाएं, उसकी मुक्ति कराएं, उसको राम जी के चरण में भेजें। यदि आप उनकी मुक्ति नहीं कराएंगे तो आने आने वाला भविष्य में आपके परिवार में परेशानियां बढ़ेंगी ही। और एक एक तो ये भी क्रिया होती है, यदि आपका कोई दुश्मन आपके पीछे लग जाए और वह ग्रामीण तंत्र के द्वारा आपका बाएं पैर की मिट्टी से भी तंत्र होता है, आपके फोटो से भी तंत्र होता है, और आप आपके कपड़ों से, आपके बाल नाखून से, इस इन सब चीज़ों से भी तंत्र क्रिया होती है। और इन सब चीज़ों से तंत्र करवा के मतलब विशेष मुहूर्त पे तंत्र होता है और इसका काट भी उसी मुहूर्त पे किया जाता है, क्योंकि तंत्र तरीके से कटता है, यह एक दिन में कटने वाला चीज़ नहीं है। जिस जिस तरीके से तंत्र चढ़ाया जाता है उसी तरीके से उसे काटा भी जाता है, कटता है, समय लगता है लेकिन कटता है। और अ, और एक एक तंत्र होता है जाप के द्वारा, किसी सकलदीपी ब्राह्मण से यदि जाप, ये सबसे खतरनाक तंत्र होता है। 1.25 लाख 2 लाख 2.5 लाख मंत्रों का जाप करके किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र चढ़ाया जाए, यह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे लोग भटकते रह जाते हैं, इस दरबार से उस दरबार, उस दरबार से इस दरबार, लेकिन उनका तंत्र नहीं कटता है। क्योंकि जब जाप करके तंत्र चढ़ाया गया है तो जाप करके ही काटा जाएगा। और एक मैं आपको एक गुण रहस्य बता दूं कि इसीलिए अपने घर में पूजा पाठ नियमित कुल देवी देवता का करना चाहिए। यदि कोई घर का, परिवार का, यदि कोई एक व्यक्ति भी कुल देवी देवता का पूजन पाठन करता है तो उस परिवार के सभी सदस्यों पर उनकी कृपा मिलती है। और हमेशा कुल देवी देवता का पूजा घर का बालक ही करे, या तो सबसे छोटा बालक करे या सबसे बड़ा बालक करे या पिता करे, क्योंकि कुल देवी देवताओं का जो प्रसाद होता है वह घर की महिलाएं नहीं खाती हैं, बहन बुआ को नहीं खिलाया जाता है कुल देवी देवताओं का पूजा का प्रसाद। घर के पुरुष को ही कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वह और कुल देवी देवताओं अगर अनशनी होते हैं तो रुष्ट हैं आपसे, आपने उनका पूजन पाठन बंद कर दिया है, तो वह आप पर प्रसन्न होंगे। कोई देवी भगत उनको मना सकता है, कोई भैरव साधक उनको मना सकता है, कोई ब्रह्म साधक बना सकता है। जो तामसिक पूजा करते हैं, तामसिक पूजा करते हैं, उनसे कुल देवी देवता और रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुल देवी देवता धर्म पे होते हैं और जो तामसिक पूजा करते हैं स्वयं ही राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या आपके कुल देवी देवता को मनाएंगे। इसलिए जो देवी भगत है, जो भैरव साधक है, ब्रह्म साधक है, ब्रह्मदेव भी आसानी से किसी भी कुल देवी देवता को अनशनी होते हैं उनको मना देते हैं। और कुल देवी देवताओं की फिर कृपा मना करके और मना करके आपको एक नवरात्रि उनकी सेवा करनी पड़ती है। इस बीच वो प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा बरसाने लगते हैं, जिससे आपका जीवन सरल हो जाता है। हर एक गृहस्थ, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने घर में कुल देवी देवताओं का पूजा करें और भैरव जी का पूजा करें, साथ में भैरव जी का पूजा करें, जिससे एक भैरव जी की, और अगर आपके परिवार में पूजा होता है तो आपके ऊपर कभी तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। कैसा भी तंत्र हो, नहीं, वह तंत्र चलेगा ही नहीं।
और जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र किया है उसको भी दंड मिलना उसी दिन से चालू हो जाएगा। इसलिए हम सनातन संस्कृति में जो ये कुल देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, भैरव जी का कॉन्सेप्ट है, यह सब विज्ञान है पूरा, क्योंकि इसे हमें विज्ञान से लेकर के हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। यह हमारा एक विरासत है जिसको लेकर के चलना चाहिए। इधर उधर, इस दरबार से उस दरबार, उस दरबार से उस दरबार, इस धाम से उस धाम, चार धाम। यदि कुल देवी देवता का कृपा हो जाए तो चारों धाम की कृपा बरस जाए। कुल देवी देवता और माता पिता की यदि आपके ऊपर कृपा है तो त्रिदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। हर एक देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपकी मुक्ति निश्चित ही है। और आपका जीवन भी एकदम सरलता से आप जिएंगे, खुशमय जिएंगे। इसलिए अपने परिवार में कुल देवी देवताओं की पूजा करें, भैरव जी की पूजा करें साथ में, क्योंकि शक्ति के साथ भैरव की अगर उपासना की जाती है तो उसका एक अच्छा परिणाम हमें मिलता है। क्योंकि भैरव जी की ऊर्जा कलयुग में बहुत प्रचंड ऊर्जा है और यह अपने भक्तों के पापों का भक्षण भी करते हैं और अपने भक्तों को पैरानॉर्मल चीज़ों से भी बचाते हैं और अपने भक्तों को शिव के धाम ले जाते हैं, राम के धाम ले जाते हैं। और इनकी कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को मुक्ति मिलना असंभव है। तो सभी व्यक्तियों को भैरव की उपासना करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो भी व्यक्ति तंत्र से पीड़ित है तो वह हमसे संपर्क करके अपना ऑनलाइन तंत्र कार्ड भी करा सकता है। यदि उनकी कुल देवी देवता अनशनी है तो हम उनको मनाएंगे, अनुष्ठान करा करके मनाएंगे। जो भी पूजा में खर्च लगेगा वही हम लेते हैं, बाकी हम कोई खर्च नहीं लेते हैं, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से मेरे पास हर चीज़ है। मैं जन कल्याण करने के लिए ही इस क्षेत्र में आया हूँ और मैं जन कल्याण ही करूँगा, क्योंकि बाबा की कृपा से मेरे पास हर चीज़ है। जय महर्षि दल तिवारी बाबा, जय काल भैरव सरकार।